अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह पाक का शुक्र, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आप सबकी दुआएं मेरे साथ और मेरी आप सबके साथ। तो जी फ्रेंड्स, आ गई मैं एक और आज का व्लॉग लेकर, और ये व्लॉग है आज फ्राइडे का। सुबह 6 बजे मैं उठी थी, यानी कि ये मॉर्निंग 6 AM का टाइम है। और देखें कितनी अच्छी खासी धूप निकल आई है, और गर्मी में जो है दिन कुछ ज़्यादा ही जल्दी निकल आता है, और सर्दी में तो 7 बजे तक भी रात रहती है। तो यहाँ पे जो है मैं अपने हस्बैंड के कपड़े प्रेस कर रही हूँ। और ये ड्रेस आप कह रहे होंगे व्हाट, आज स्वीटी के हस्बैंड नेवी ब्लू कलर का ड्रेस पहनेंगे? तो ऐसा नहीं है, ये मेरे हस्बैंड की यूनिफॉर्म है जो कि उनको हॉस्पिटल की तरफ से मिली है। क्योंकि प्राइवेट हॉस्पिटल है और यहाँ पे सारे स्टाफ की सेम यूनिफॉर्म है, और उनको भी आज यूनिफॉर्म मिल चुकी है, और एक नहीं 3 मिली है, ताकि एक दिन एक पहने, नेक्स्ट डे दूसरी चेंज करके आए, फिर थर्ड पहन के आए, इस तरीके से। और यहाँ पे जो है मैं प्रेस कर रही थी इनके सुबह के लिए कपड़े। और आज मेरे हस्बैंड भी मेरे साथ हैं, और आज वो भी वॉइस ओवर करेंगे मेरे साथ। और आप सबका थैंक्स भी करेंगे कि आप सबने उनको इतनी दुआएं दी और उनको इतना क्या किया। चले जा बोलें। अस्सलाम वालेकुम गाइस एंड गर्ल्स, कैसे हैं आप सब लोग? थैंक यू सो मच फॉर विशिंग मी मुबारकबाद। और आप सब दुआएं। के लिए बहुत, मैंने भी बहुत सारी दुआएं की हैं, आपने भी मेरे लिए बहुत सारी दुआएं की हैं। क्योंकि आजकल मेरी रूटीन ज़रा हो गई है, ऑफिशियल रूटीन हो गई है। सुबह को 6 बजे उठना और फिर जाके 6:30 तक तैयार होके फिर नाश्ता वाश्ता करके फिर निकल जाना। और ये हॉस्पिटल मेरे नज़दीक ही पड़ती है, सिर्फ 5 मिनट्स टू 6 मिनट्स की अगर ये ड्राइव है वहाँ पे पड़ती है। तो मैं इजी रिलैक्स होके ना तकरीबन 6:45 तक मैं निकल जाता हूँ सुबह के टाइम पे। हाँ। तो मुझे ये है कि अब ऑफिशियल रूटीन सारी हो गई है। प्लस मैं सुबह जो है नाश्ता करके जो है मैं जाता हूँ। आज नाश्ता मेरे ख्याल से मेरी बेगम। तो जो फ्रेंड्स, यहाँ पे मुझे थोड़ी सी लाइन कट करनी पड़ी, और बीच में कुछ ऐसी ऐसी बात आ गई थी इसलिए। तो नाश्ते के बारे में बता रहे थे कि मैंने इनको आज अंडा ब्रेड दिया और दूध दिया। एक्चुअली ये है कि कभी कभी वॉइस ओवर करते हुए हम अपनी तरफ से नॉर्मली बात कर रहे होते हैं, लेकिन कुछ ऐसा वैसा हमारे मुंह से निकल जाता है जिसका डबल मीनिंग भी होता है, इसलिए मैंने ये लाइन कट कर दी थी ताकि कोई गलत ना समझे। फॉरगेट करो, आगे चलो। और ये भी सुबह का नाश्ता था, अच्छा बना हुआ था। फिर जो है ना आराम से मैंने नाश्ता करके, मैं तो वैसे भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मेरी बेगम ने ज़बरदस्ती मुझे बिठा के ना गन पॉइंट पे नाश्ता कराया। और एक हाँ, वो एक्चुअली हुआ पता है क्या था कि रात को ना ये सो रहे थे और एकदम से इन्होंने मुझे कहा स्वीटी स्वीटी। मैंने कहा हाँ क्या हुआ? मैंने कहा पता नहीं इनको एकदम से क्या हुआ है, मुझे उठा रहे हैं। तो पता लगा कि इनकी जो लेग की जो वेन थी ना, मसल पुल हो गया था बहुत ज़्यादा। और फिर मैंने सोचा कि चलो मैं प्रेस करती हूँ, उनकी टांग ठीक हो जाएगी। लेकिन जब मैंने टच किया, ओ माय गॉड, 2 मसल्स एक दूसरे के ऊपर चढ़े हुए थे और इतनी टाइट लेग हो गई हुई थी। फिर मैंने सोचा कि प्रेस करने की बजाय इनको ही कहती हूँ कि अपना ही वज़न डालें टांग के ऊपर, ठीक हो। तो फिर सुबह मैंने सोचा कि इनको मैं दूध देती हूँ ताकि ये पीने से इनकी तबीयत भी ठीक हो, और मे भी काम की वजह से वीकनेस हो गई हो। तो साथ इनको मैंने मेडिसिन भी दी थी। और अब वैसे आपकी तबीयत कैसी है? अब ठीक है, अल्लाह का शुक्र है, फ़ाइन सही है। अच्छा, आपको ठंडा दूध क्यों पसंद है? कुछ लोग गर्म पीते हैं, लेकिन आप ज़्यादा शौक से ठंडा पीते हो, उसकी रीज़न क्या है? क्योंकि मेरा गर्म दूध में ना दिल कच्चा होता है। सीरियसली, मैं ठंडा पीता हूँ ना तो आपके अब्बू फ़ाइन भी ठीक ठंडा है। पीते हैं? मेरे अबू भी ठंडा पीते हैं और हेरेडिटी से मिली हुई है। और गर्म दूध जो पीते हैं ना, उनका बड़ा जिगरा है कि गर्म दूध पी के फिर यकीन रखे 2-3 चीनी के चम्मच डालते हैं उसमें। अच्छा, लेकिन आपको पता है गर्म दूध का भी एक अपना टेस्ट है। टेस्ट नहीं है मेरे लिए, टेस्ट नहीं है है, मेरे लिए। टेस्ट है। और यहाँ पे इनको मैं ये सर्वक्सी मेडिसिन दे रही थी, ये मल्टी विटामिन है इसके अंदर। इनको खाने से आपको ताकत मिली थी आज? वो भी मिली थी। और मुझे पता है आप सर्विस की जी की जो है ना, आप यहाँ पे ऐड चला रही हैं ताकि लोग खाएं और आपको पैसे मिलने स्टार्ट हो जाएं। अस्तगफिरुल्लाह, मैंने कितनी पुरानी मार्केटिंग मेडिसिन। मैनेजिंग आपने बिल्कुल भी स्टार्ट नहीं, कर ऐसा दी है। कुछ भी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे मैं इनको मेडिसिन दे रही थी, और ये मेडिसिन देख रहे हैं कि इसके अंदर क्या क्या है। अच्छा, पहले आप नहीं खाते थे, ये मैंने ही आपको स्टार्ट करवाई है ना, देख लो, मैं भी हाँ डॉक्टर हूँ। जी, सही। और यहाँ पे जी ये वेट कर रहे हैं, इनकी जो हॉस्पिटल से जो आती है कन्वेंस उसका, वो बस आने ही वाली है। और
बस अभी ये चले जाएंगे और देखें बाहर बहुत तेज़ धूप है और अभी 6:30 का टाइम है और अच्छी खासी धूप हो गई हुई है और आज बहुत ज़्यादा गर्मी है बहुत लाहौर गर्मी है, में, बहुत इतनी गर्मी है। गंदी वाली गर्मी और है। सबसे ज़्यादा पता है क्या सीन होता है, जब एक बंदा ना 7-8 घंटे फुल चिल एसी माहौल में काम करता है ना, तो उसका अलग मज़ा आता है कि बंदा ठीक है काम कर रहा है एसी चिल माहौल में, नो इशू। बट जब बाहर निकलता है ना हॉस्पिटल से, फिर कहता है कि उफ अल्लाह जल्दी से कन्वेंस मुझे घर छोड़े और मैं जाके शॉवर लूँ। बिल्कुल ऐसा ही है। तो यहाँ पे जो है मेरे सैया सुपरस्टार जो है जा रहे हैं हाँ, और मैं इनके पीछे पीछे जाती हूँ, फिर कहती हूँ कि नहीं जो तभी मैं सूरज तभी मैं ना थोड़ा स्पीड लगाता हूँ कि मैं भाग जाऊँ, वो पीछे पीछे ना है। ये देखो देखो देखो। बस अच्छा मैं यहाँ बोल रही थी हेलो बाय टाटा हाँ, तो करते जाओ मैसेज करते ना पहुँच के। अच्छा, मैं वहाँ पे दरवाजे पे खड़ा हुआ, मैंने देखा था कि पीछे देख रही नहीं देख रही, पीछे देख रही नहीं देख रही है। मैंने कहा चलो ठीक है, फिर मैं चला गया। हाँ तो ज़्यादा आगे मैं इसलिए नहीं गई कि जो सूरज चच्चा जी हैं ना वो बहुत ज़ोर ज़ोर से चमक रहे थे और मेरी आंखों में लाइट जा रही थी और वैसे भी बस। कहते हैं कि अगर जे खाविंद जॉब पे जा रहा हो ना, तो बीवी ना पीछे पीछे नहीं आए, अच्छा नहीं लगता। ऐसी बात नहीं है, मैं आयतल कुर्सी पर के फूंकती हूँ अब आपके वो मुझे ऊपर। पता है, मुझे ये सूर्य यासीन का पानी भी पिलाती हो आप डेली बेसिस पे, जी कि बिल्कुल। दम करके पानी पी के फिर जाती हो, मुझे पता है हर चीज़ों का, हाँ मैं जी, नॉर्मल बात कर रहा क्योंकि हूँ। मेरी सासू माँ ने मुझे अच्छी खासी हिदायतें की थी कि मेरे बेटे को जो है सूरत यासीन का पानी जो है भरकर तुमने पिलाना है, तो इसलिए मैंने ज़रूरी समझा और मैं ये करती हूँ। और जी जब मेरे सैया सुपरस्टार जो हैं जब आ गए थे जॉब से वापस, तो मेरे लिए ये लेकर आए थे, सैलेड था, वो छोटा सा मिनी पिज़्ज़ा था, क्लब सैंडविच था। सैंडविच। तो मैंने तो खाना खा लिया हुआ था, फिर मैंने उनको कहा कि ये आप खा लें और थोड़ा अच्छा, सा मुझे आप दे मुझे देना। मैसेज करती है मेरे लिए कुछ लेके आना, ये करना वो करना, फिर घर आता हूँ तो खाना खा रही अच्छा होती हो। सबके सामने बोल रहे हो कि तो मैं सही मैसेज सिंपल से मैसेज करती हो मुझे कि वैसे नॉर्मल बात है, हर कोई बीवी के लिए कुछ ना कुछ मैं लेके कहती जाता है। हूँ हाँ, तो मैं पूछ आपने मुझसे पूछा क्या लेकर आऊँ, मैंने कहा हाँ, कुछ भी ले आना मेरे हाँ, लिए। वो मैं ही एक ही रहा हूँ कि क्या लेकर आऊँ, आपने कहा मेरे लिए कुछ खाना लेके आना तो मैं खाऊंगा। तो आप फिर जो है बैठ के कबाब खा रही थी और मैं इतना खाना लेके आया था, फिर उसका फ़ायदा। वो तो खैर, यार वैसे ही मैंने। और ये जी फिर रात हो गई और मम्मा ने यहाँ पे जो है कीमे वाली रोटियां बनाई। कीमे का मटेरियल अच्छा था। हाँ कीमे की रोटियां बनाई, बहुत मुश्किल है कीमे की रोटी बनाना, इसको बहुत ही हल्की आंच पे पकाना पड़ता है और मेरी मम्मा बहुत ज़्यादा बेचारी थक गई थी। गर्मी भी है ना, गर्मी और की वजह से पता बहुत फेडअप हिम्मत हो है चुके हैं। मम्मा की कि मम्मा ने हम सब बहन भाइयों को कीमे वाली रोटियां बनाकर खिलाई और साथ में मेरी बहन भी आ गई थी, उसने भी आकर खाई। वो भी रात 12 बजे आई थी और 12 बजे वो क्या करने के लिए आई थी वो मैं अभी आपको बताती हूँ। कुछ लोग जो होते हैं किसी की तरक्की से, किसी की चीज़ देखकर बहुत ज़्यादा जल जाते हैं, बहुत ज़्यादा हसद करते हैं, तो उन सबको मेरी तरफ से यही मैसेज है कि हौसला, प्लीज़ प्लीज़ हौसला। हौसला रखें, सब्र करें, किसी की चीज़ से जलना नहीं चाहिए बल्कि अपने बहन भाई की चीज़ देखकर खुश होना चाहिए, क्योंकि ये यही रिश्ते होते हैं जिनकी वजह से हम अपना फैमिली बैकग्राउंड किसी को बताते हैं कि मेरी बहन का हस्बैंड ये करता है, मेरी बहन इस पोस्ट पे है, मेरा भाई ये करता है। और यही रिश्ते बताकर जो है हम अपना फैमिली बैकग्राउंड का इमेज अच्छा पेश करते हैं, लेकिन कुछ लोग जो हैं अपने बहन भाइयों की टांग खींचते हैं। तो यहाँ पे और जो बाय है। द वे मेरी अच्छी खासी अंडरस्टैंडिंग है इनकी सिस्टर के शोहर के साथ, सलमान के साथ। और जी यहाँ पे मेरी बहन ने न्यू कार ली है और माशाल्लाह वो रात को 12 बजे कार दिखाने के लिए आई थी, हमें मिठाई का डब्बा लेकर आई थी और मेरे मियाँ जी उनकी कार अगवा करके ले गए ट्राई करने के लिए कि अच्छा, कैसी ये है। उन्होंने पहले थी दो 2010 मॉडल थी, 2010 या 2011 था स्विफ्ट का। और फिर इन्होंने डायरेक्ट जो है ना जंप मारा है 2018 पे, जो है ना इन्होंने ये हाँ लिए जी। अभी। तो अंदर से मैं चेकिंग करने गया था, मैंने कहा कोई नोक झोंक तो होगी, सारा कुछ होगा, लेकिन जब मैंने गाड़ी चलाई स्टार्ट तो करके माशाल्लाह गया, बिल्कुल तो परफेक्ट थी। बिल्कुल परफेक्ट थी। अल्लाह पाक जिनके पास सवारी नहीं, अल्लाह पाक उनको सवारी दे और अल्लाह पाक मुझे भी जल्द से जल्द कार दे। कोई बात नहीं, मैं ये नहीं कहती कि मेरे पास अभी कार नहीं है, लेकिन मैं ये ज़रूर कहती हूँ कि देर आए दुरुस्त आए, इंशाल्लाह बहुत जल्द मेरी जैसे आपके अपनी हस्बैंड आ गए हैं अपनी अभी। पर्सनल कार भी होगी। मुझे कोई हसद नहीं हुआ बल्कि मुझे बहुत खुशी हुई और
हौसले से। बहुत ही प्यारी कार थी मेरी बहन की, वो बहुत खुश थी रात को। और अच्छा, मैंने रात को सोचा कि यार जब आप कार लेकर गए, मैं आपके साथ क्यों नहीं बैठी। वो आपकी गलती थी। और प्लस में कार लेते हुए ना इन्होंने सारी जो है ना वॉश करवा के सैनिटाइज करवा ली थी। हाँ जी। तो अब जो है ये मैं आपको कार अंदर से दिखा रही हूँ। और अच्छा, ये इन्होंने जो इसके अंदर सारी पैकिंग है ना वो चेंज करवाई है, इन्होंने रैक्सीन करवाई है अंदर से। अच्छा, मुझे इस बात का नहीं पता था। और यहाँ पे जो है अब ये लोग जा रहे हैं थोड़ी सी ड्राइव करने के लिए, इसके ऊपर देखने के लिए ये। और जी आप सब मुंह मीठा कर लें कार की ये खुशी में। सोशल डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं रसगुल्ले, ये भी आप नहीं, वो बता दो। जो ऊपर वाले हैं ना उनको भेजी थी, साथ वाली आंटी को भेजी थी। तो उनको भी, क्योंकि अपने नेबर्स का भी ख्याल रखना बहुत ज़रूरी होता है, छोटी छोटी खुशियों में उनको भी शामिल करना चाहिए। और ये जी मलीहा जो है इस टाइम लट्टू चमचम चमचम खा रही है चौम शौक चौम से। खा रही है। चमचम। तो बस इतने ही देर में मेरा व्लॉग भी हो जाएगा ख़त्म। अगर आपको पसंद आए तो लाइक कर देना। और प्लीज़, व्यूज़ इतने आते हैं, लाइक इतने कम आते हैं, और कमेंट्स भी बहुत सिलेक्टेड से ही लोग हैं जो मुझे करते हैं। और आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया मेरे चैनल पे आने का। मुझे अपनी दुआ में रखिएगा याद। थैंक यू सो मच थैंक यू गाइस सो एंड मच। गर्ल्स। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज, टेक केयर, बाय बाय।